Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our English class. Children, today we will revise reader book. Children, first of all we will revise lesson number 4 of our reader book, Visit to Taj Mahal. The author of this chapter is Geeta Chadda Yadav. The author of the story is Geeta Chadda Yadav. In this story we have read that school has organized picnic for children to Agra to see the famous historical building Taj Mahal, historical monument, and the children were very excited to go there. When they went there, they saw the splendid Taj Mahal. They were very surprised to see that. They also went to Fatehpur Sikri, and in Agra they saw Dayal Bagh also. They visited Dayal Bagh also, and they had a very nice time. They spent a very nice time there. Now see how you have to attempt the question in assessment. Question number 1. Choose and write the correct option. बेटा इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. 3 ऑप्शंस आर गिवन. आपको 3 में से जो ऑप्शन करेक्ट लग रही है वो आपने लिखनी है. पहले आप इसको अच्छे से रीड करोगे क्वेश्चन को. क्या है? फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिप टू आगरा वाज ऑर्गेनाइज्ड. क्या है कि कितने दिन के लिए ट्रिप जो है आगरा के लिए ऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है. ऑप्शंस आर 2 days, 3 days, 5 days. कितने दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया था ट्रिप? क्या आंसर है हमारा? 2 days, है ना? 2 days आंसर है. तो इसको कैसे लिखेंगे? नाउ सी हाउ यू हैव टू राइट. क्वेश्चन का आंसर 1 आप ये तो लिखोगे. क्वेश्चन 1 कौन सा पार्ट है? ए पार्ट. ए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. इस तरह से लिख के आगे ये भी लिखो. 2 days. आपने हर चीज को बहुत ध्यान से लिखना है. पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका पार्ट लिखना है, फिर सब पार्ट लिखना है. ठीक है. पहले क्वेश्चन, फिर पार्ट, फिर सब पार्ट, फिर जो आंसर है वो लिख दिया. लाइक दिस यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 A part. Who is the author of the story Visit to Taj Mahal? अब हमने Visit to Taj Mahal स्टोरी के ऑथर का नाम लिखना है. तो आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन? क्या लिखोगे? आंसर कौन सा है? 2 A part. You need not to write question again. कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं. पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आंसर लिखते हैं. बेटा आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है. आपने सेम क्वेश्चन जो है नंबर डाल दिया ना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेम डाल दो. आपको क्वेश्चन दोबारा से लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिल्कुल भी. आप कुछ बच्चे क्या लिखते हो, खाली गीता चड्ढा यादव लिख देते हो. आंसर गीता चड्ढा यादव का है, ठीक है, बट आंसर आपको कंप्लीट लिखना है. कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे. खाली गीता चड्ढा यादव लिखोगे तो आगे पुट क्रॉस दे दो. ठीक है ना. तो आपने बड़ी क्लास में आ गए ना बच्चे, तो बड़ी क्लास में आकर हमें कंप्लीट आंसर लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. वो इनकम्प्लीट माना जाएगा आपका. तो क्या लिखेंगे? गीता चड्ढा यादव is the author of the story Visit to Taj Mahal. Like this you have to attempt this question. Children, now we will revise lesson number 7 of our reading book, that is King of Kings. This
he was very wise and powerful. He had 2 sons. The eldest one was Kacha and the younger one was Samudragupta. And the king thought that his younger son Samudragupta is wiser than Kacha. So he decided to make him king after चंद्रगुप्त. उसने सोचा कि चंद्रगुप्त के बाद कौन राजा बनेगा. उसने क्या सोचा कि ये ज़्यादा वाइज है, ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इसको हम राजा बनाएंगे. किसको बनाएंगे? समुद्रगुप्त को, है ना. एंड इट वॉज अ मिथ एट दैट टाइम कि जो राजा होता है उसका जो एल्डेस्ट सन, द एल्डेस्ट प्रिंस विल बी द किंग. जो एल्डेस्ट प्रिंस होता है, सबसे बड़ा जो राजकुमार होता है, उसी को ही किंग बनाते हैं. लेकिन चंद्रगुप्त ने उसका उल्टा किया, है ना. उसने उसको डिसाइड किया समुद्रगुप्त को किंग बनाने का. एंड काचा वॉज एनवियस ऑफ हिम. काचा को बहुत जलन हुई इस बात से, बहुत बुरा लगा उसको. तो ही डिक्लेयर्ड टू फाइट अ बैटल अगेंस्ट समुद्रगुप्त. उसने सोचा कि मैं समुद्रगुप्त के खिलाफ एक लड़ाई करता हूँ, युद्ध करता हूँ. एंड हु वॉज डिफीटेड? काचा वॉज डिफीटेड. काचा जो था उस युद्ध में हार गया, है ना. तो हु बिकेम द किंग? देन समुद्रगुप्त बिकेम द किंग. जब उसका वो काचा हार गया तो किसको राजा बनाया गया? समुद्रगुप्त को, है ना. अब समुद्रगुप्त जो है ही बिकेम द किंग. ही फॉट मेनी बैटल्स and became the powerful king in the whole country. पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल वो बन गया. बट ही वॉज वेरी वाइज एंड ऑनेस्ट. वाइज भी था, ऑनेस्ट भी था, है ना. वो कभी भी किसी को ऐसे ही बेकार में नहीं सताता था. ही रूल्ड ओवर द कंट्री फॉर मोर देन 40 years. 40 सालों से भी ज़्यादा उसने उस कंट्री पे रूल किया. Gupta's empire was the golden, that period was the golden time in Gupta's history. तो Gupta's history में वो जो टाइम था गोल्डन पीरियड था, जिस टाइम में उसने राज किया था. बिकॉज जो उनका जो राज्य था, जो दैट फ्लरिश्ड, उनका जो वो था कंट्री में, वो उनका फ्लरिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था, बहुत प्रोग्रेस हुई, बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिला, बहुत रोजगार भी मिले, उसमें बहुत काम किया उन्होंने सब लोगों की भलाई के लिए. तो दैट वाज अ गोल्डन पीरियड. नाउ चिल्ड्रन सी हाउ यू हैव टू अटेंड दिस क्वेश्चन. इफ द क्वेश्चन इज राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. तो आपने ट्रू या फॉल्स लिखना है. एक बार काचा वॉज द यंगर प्रिंस. क्या काचा छोटा वाला था प्रिंस? इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स फॉल्स.
wife. Both were very sad. He asked them, why you are so sad? Then they replied that a Nag had eaten up their babies. उन्होंने बताया था कि नाग ने उनके बेबीज को, he swallowed their babies, उनके बच्चों को खा लिया. Then Mongoose said, Rikki Tikki said that I will take the revenge. So suddenly he heard some noise behind the bushes. उसने देखा bushes के पीछे आवाज आ रही थी. He saw Nag there. When he tried to attack on that Nag, suddenly Nagin came there and hit Mongoose back. नागिन आई और उसने Mongoose की बैक पे हिट किया. एंड Mongoose जो था Rikki Tikki, he fell and the Nag and Nagin both disappeared. When he stood, he saw Nagin and Nag were not there in the garden. तो इस तरह से now we have to attempt the question. Now see how you have to attempt this question. Question number 5, A part. Who was Darzi and why was he upset? ये दर्जी कौन था और वो क्यों upset था, क्यों परेशान था? Now we have to write the answer like question 5. No need to write question again. A part. Who was Darzi? पहले आपने इसका आंसर देना है. Darzi was a tailor boy. Darzi was a tailor boy. हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का आंसर दिया है. यहाँ ए पार्ट की तरह इसलिए, ठीक है. अब आगे हमारे यहाँ तक का आंसर कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. एंड के बाद आगे का तो है नेक्स्ट क्वेश्चन. What was he? Why was he upset? अब why was he upset का आंसर का तो देना है. क्या लिखेंगे? Darzi was a tailor boy. Full stop. He was upset because Nag had eaten their baby. Now this question is complete. This answer is complete. Now the next one is B part. What is the matter? कौन सा matter? Who says and to whom? ये है हमने reference to context वाला है, ठीक है. Who says this and to whom? ये किसने कहा और किसको कहा, ठीक है. अब कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन 5 है ना, आंसर B part. B part कैसे लिखेंगे? What is the matter? Who says this to whom? किसने कहा ये? Rikki Tikki. Rikki Tikki says this to किसको कहा था? दर्जी को पूछा था. तो लिखेंगे दर्जी. Like this we have to complete this question. We have to attend. Children, have you ever been to Amritsar? Did you visit Jallianwala Bagh there? Okay, today I will tell you the brief history of Jallianwala Bagh. On 13th April 1919, a large crowd gathered here peacefully to protest against the arrest of Indian independence leaders. बेटा 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर शांतिपूर्वक एक सभा आयोजित की गई जिसमें कि लीडर्स जो थे, इंडिपेंडेंस लीडर्स जो थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था. उसके अगेंस्ट, उनके खिलाफ जो थे वो शांतिपूर्वक बैठे थे. एक सभा बुलाई गई थी. देयर वॉज ओनली वन एग्जिट हेयर and it was blocked by the British troops.
to follow the orders of जनरल डायर। जनरल डायर ने अपनी जो सेना थी, ब्रिटिश की जो आर्मी थी, उसको लेकर के एक ही रास्ता था बाहर जाने का, उसको घेर लिया, उस रास्ते को बंद कर दिया। आफ्टर ब्लॉकिंग द एग्जिट ही ऑर्डर्ड देम टू शूट एट द क्राउड। रास्ते को घेरने के बाद जनरल डायर ने अपनी जो सेना थी उनको आदेश दिया कि वो उन लोगों को सबको जो है मारना शुरू कर दें, उन पे गोलियां चलाना शुरू कर दें। द सोल्जर्स केप्ट ऑन फायरिंग एट द प्रोटेस्टर्स। जो सोल्जर्स थे, जो सेना के वो थे सैनिक, उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड देयर। और बहुत सी संख्या में बहुत से लोग जो थे वहाँ पर मारे गए। जलियांवाला बाग मैसेकर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैसेकर इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। स्वतंत्रता की आज़ादी के मूवमेंट में, आंदोलन में सबसे बड़ा हत्याकांड जलियांवाला बाग का है। See you very soon in the next video. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.